यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो ली है, ये वाली ये हमने रेंज की जगह पे ली है। इनफैक्ट रेंज तो नहीं लिखी हमने, रेंज इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अगर वैल्यू निकाली जाए साइन इनवर्स 1 की क्या होगी, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू एक एंगल होगा, क्योंकि एंगल होते हैं सारे। क्या होगा, एंगल होगा। एंगल कितना होगा, एंगल वो होगा जो साइन थीटा की वैल्यू के बराबर है। मतलब साइन में किस एंगल की वैल्यू इतनी है, 1, तो साइन में पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। साइन में पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन क्या सिर्फ पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है? देखिए, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है, लेकिन साइन इसमें 2 पाई ऐड कर दीजिए, 5 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 है, इसमें फिर से 2 पाई ऐड कर दीजिए, साइन 9 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 1 है। तो इसकी वैल्यू सिर्फ पाई बाय 2 क्यों हो, 5 पाई बाय 2 हो सकती है, 9 पाई बाय 2 भी होगी, 13 पाई बाय 2 भी होगी, ये चलता जाएगा। अब किसी बच्चे से पूछा जाए इसकी वैल्यू निकालो, तो कोई बच्चा इस पर जवाब देगा, कोई आंसर में से लिखेगा, कोई इसे लिखेगा। तो सच में आंसर सही कौन सा है? तो एग्जैक्ट आंसर बनाने के लिए हमने जितनी रेंज होती है इनकी, उस रेंज में से पार्ट लिया है ये वाला, इसके लिए ये लिया है, इसके लिए ये। तो जो बच्चा आंसर इस रेंज में देगा उसका आंसर सही है। तो साइनस 1 की वैल्यू ये पाई बाय 2 ही सही है ओनली, इसको सही नहीं मानेंगे क्योंकि ये इस रेंज में आती है। तो एक पर्टिकुलर आंसर बनाने के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी पड़ी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी पड़ी है। ये इस तरह से है। अब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। नंबर 1, कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे साइन इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, और कोई कॉट इनवर्स -1/√3। सॉल्यूशन, साइन इनवर्स हाफ, इसका मान निकालना है, तो इसकी वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए, यानी साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू एन एंगल,
such that sin theta is equal to half. sin theta is equal to half. और थीटा कितना होना चाहिए, ये वाला, where थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक बराबर इक्वल टू साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो आंसर क्या आ गया, साइन π/6 की वैल्यू होती है हाफ। तो एंगल कितना आ गया, π/6। या फिर ऐसे कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू एन एंगल थीटा। तो साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन थीटा रह जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हाफ। हाफ बराबर कितना होता है, साइन हाफ होता है साइन π/6। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, तो थीटा कितना आ गया, π/6। नंबर 2, cos इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू, ये माइनस में है, cos में माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, एक तो होती है सेकंड में और एक होती है थर्ड में। तो हमारा आंसर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड में आएगा, लेकिन थर्ड में नहीं आएगा क्योंकि 0 to π के अंदर ही हमें आंसर देना है। तो 0 to π का मतलब है या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन फर्स्ट में तो प्लस होती है वैल्यू, फर्स्ट का वैल्यू, इसलिए सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना आएगा, क्या होना चाहिए, फर्स्ट का वैल्यू, इसको मान लो थीटा, मान लिया, ठीक है। अगर डायरेक्ट पता है तो लिख दो, नहीं तो इधर ले जाओ, cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, cos थीटा इक्वल टू 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस हाफ, cos 120 इक्वल टू माइनस। तो 120 कितना होता है, पाई माइनस π/3, 2π/3, cos 2π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2π/3, और थीटा क्या है, cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ, ये कितना आ गया, 2π/3, 2π/3 आ गया। नंबर 3, तो ऐसे आया, देखिए cos जो प्लस हाफ कहाँ होती है, 30 डिग्री π/6 पर यहाँ होती है, प्लस हाफ, और माइनस हाफ होगा यहाँ पर,
यानी पाई में से ये पाई बाई 6 माइनस कर देंगे, हम्म 60 पाई माइनस पाई बाई 3 करते हैं तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। 60 है, पाई माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक, नंबर 3 cot इनवर्स -1/√3। कॉट में -1/√3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, मतलब माइनस वैल्यू कौन से में होती है कॉट में? ए एस टी सी, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, यानी या तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन हमें कौन सा लेना है, 0 से पाई तक लेना है, तो सेकंड में लेना होगा, इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 और पाई के बीच में आएगी। लेकिन +1/√3 कहाँ होती है, 60 डिग्री पाई बाई 3 का होती है, पाई बाई 3 का होती है। तो आंसर आएगा पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3।